नीट छात्रा कांड मामला जिसकी आग अभी तक नहीं बुझी है। लगातार सीबीआई जो है नए नए पहलुओं को सामने ला रही है, उजागर कर रही है। अब इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नीट छात्रा कांड मामला जो कि बिहार का सबसे चर्चित मामला है, अभी इस मामले में लगातार सीबीआई हर पहलू को सामने लाने की कोशिश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर जितनी भी उनके पास रिपोर्ट्स है उन सबको खंगालने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर तर्क निकाल रही है, विश्लेषण कर रही है, ताकि किसी भी तरह से इस मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके। क्या हुआ था छात्रा के साथ, इसको जाना जा सके। और इसको लेकर सीबीआई फुल ऑन एक्ट मोड में है और लगातार हर एंगल से छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में छात्रा के मामा को बुलाया गया था और किसी कारण के वजह से वो नहीं आ पाए, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है कि वो आए, उनसे पूछताछ की जाएगी। छात्रा से जुड़े कई सारे सवाल उनके मामा से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो भाई हैं उनके उनके भी मोबाइल अभी फिलहाल सीबीआई के पास ही है। मुकदमपुर से वो मोबाइल मिला। कहा यह जा रहा था कि नीट छात्रा का जो भाई है उसने अपना मोबाइल बनने के लिए दिया था और मुकदमपुर में जाकर वो मोबाइल वहां से जब्त किया गया। उसके बाद जो है वो कॉल डिटेल्स, सारे रिकॉर्ड्स भी निकाले जा रहे हैं उस फोन से और सब कुछ मिलाने की कोशिश की जा रही है। मामा को भी बुलाया जा रहा है लेकिन मामा नहीं पहुंच पाए हैं, उसको अगले डेट पर फिर बुलाने की बात कही जा रही है। नोटिस जारी किया गया है कि वो आए, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो शक है वो बेसिकली ये है कि सीबीआई पहले तो ये चीज लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है कि हुआ क्या था छात्रा के साथ। कहीं छात्रा अपनी मर्जी से या फिर यूं कह लीजिए कि उनके खुद के थॉट्स के साथ ही तो आगे नहीं बढ़ रही थी, या फिर कुछ उसका खुद का पर्सनल मैटर तो नहीं था जो कि एक रेडर छुपा हुआ है अभी तक सभी के नजरों से। ये सारे एंगल भी खंगालने की कोशिश कर रही है सीबीआई और उसी के चक्कर में देखिए कि भाई को भी बुलाया जा रहा है, मामा को भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है लगातार। कई कई घंटों तक बातचीत चल रही है परिजनों से, तो सब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है सीबीआई। अब इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा के संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जब्त सीसीटीवी, डीवीआर की फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। साथ ही छात्रा के भाई के बरामद मोबाइल को भी जांच के दायरे में लाया गया है। सीबीआई ने बुधवार को मृत छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना सीबीआई कार्यालय बुलाया था। हालांकि वे उपस्थित नहीं हो सके, उनको दोबारा नोटिस जारी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने एसआईटी द्वारा जब्त सीसीटीवी फुटेज और उससे संबंधित डीवीआर की फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन शुरू किया है। उसके फुटेज के हर फ्रेम का विश्लेषण कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है, ताकि घटना के समय, क्रम और संदिग्ध गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। मृत छात्रा के भाई से बरामद मोबाइल के डाटा का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। यह मोबाइल मखदूमपुर से बरामद हुआ था। मोबाइल फोन के कॉल डिटेल, चैट, लोकेशन, हिस्ट्री और उसके अलावा अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच हो रही है। हालांकि सीबीआई के अधिकारी इस मामले में फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद परिजनों को लगातार धमकी भरा पर्चा मिलने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जिला फोरेंसिक टीम और शुक्राबाद थाने की पुलिस बुधवार को पीड़िता के गांव पहुंची और पर्चा फेंके गए स्थल की जांच की। एफएसएल के अधिकारी मनीषा रानी और शुक्राबाद थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने गांव पहुंचकर गांव जांच की। उसके अलावा साथ ही परिवार को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। वहीं अब इंफॉर्मेशन ये भी सामने आ रही है कि सीबीआई ने छात्रा के मामा को पटना मुख्यालय बुलाकर 2 घंटे पूछताछ की है। उनसे छात्रा की तबीयत बिगड़ने और 5 फरवरी को जहानाबाद से पटना लौटने को लेकर सवाल किए गए। उनका मोबाइल नंबर भी लिया गया है। छात्रा के भाई के मोबाइल का सीडीआर खंगाला जा रहा है, उसे भी पटना बुलाया जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट और बयान सीबीआई को सौंपे गए हैं। 5 जनवरी को छात्रा अकेले जहानाबाद से पटना लौटी थी। वह ट्रेन से पटना जंक्शन पहुंची, कल बिगहिया छोर से बाहर निकली और ई रिक्शा से हॉस्टल के पास उतरी, वहां से पैदल हॉस्टल गई। सीबीआई टीम ने इसी क्रम में सीन रिक्रिएट किया है और धमकी भरे 2 लेटर मिलने के बाद बुधवार को बिहार पुलिस की एफएसएल की टीम जहानाबाद में पीड़ित परिवार के घर पहुंची थी। करीब 1.5 घंटे तक टीम वहां रही। इस दौरान कई पॉइंट्स पर जांच किए गए। कई जगहों से एफएसएल की टीम ने सैंपल कलेक्ट किए। घर के दरवाजे और खिड़की तक के साइज नापे गए। दरअसल सादे कागज पर लिखकर पीड़ित परिवार को 2 बार धमकी भेजी गई।
दोनों के बीच में 48 घंटे का ही अंतर है। धमकी देने वाले शख्स ने लेटर में लिखा कि पहले बेटी गई, नहीं मानोगे तो अब बेटा भी जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या धमकी भरे पत्र को किसी एक ही इंसान ने लिखा है? इसका जवाब जानने के लिए एफएसएल की टीम दोनों कागजों के लिखावट की जांच कर रही है। दूसरी तरफ धमकी देने वाले की जांच की जा रही है कि आखिर कौन है इसके पीछे, कौन धमकी दे रहा है। धमकी मिलने के बाद से पीड़ित परिवार की सुरक्षा जहानाबाद पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार इस मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई की अलग-अलग टीम अलग-अलग पॉइंट्स पर काम कर रही है। जहानाबाद से जब छात्रा पटना आई थी और वो कैसे ऑटो से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक पहुंची, फिर वहां से पैदल किस रास्ते से होकर हॉस्टल तक पहुंची और उसे हॉस्टल पहुंचने में कुल कितना वक्त लगा, इन पॉइंट्स की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ने की। एक टीम उसी तरह से राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास पहुंची, वहां से पैदल उसी रास्ते हॉस्टल तक गए। हॉस्टल के आसपास के इलाके को खंगाला गया, स्थानीय लोगों से बात की, हॉस्टल मालिक की किस तरह की एक्टिविटी रहती थी, वहां किस तरह के लोगों का आना जाना होता था, इस बारे में भी पता लगाने की कोशिश की गई। मंगलवार को सीबीआई ने छात्रा के भाई का मोबाइल मुकदुमपुर से जब्त किया था। सूत्रों के अनुसार अब उस मोबाइल की पड़ताल शुरू की गई है। उसमें सेव किए गए कॉन्टेक्ट डिटेल का एनालिसिस जो है वो भी किया जा रहा है। व्हाट्सएप चैट चेक किए जा रहे हैं। पता किया जा रहा है कि भाई ने कब, किसे और किस तरह से मैसेज किए। इसके अलावा कॉल और एसएमएस हिस्ट्री की भी पड़ताल की जा रही है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय जांच एजेंसी भाई के कॉल डिटेल को भी खंगाल सकती है। नीट छात्रा रेप मौत मामले की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम उसी तरह से काम कर रही है जैसे पटना पुलिस की एसआईटी कर रही थी। पिछले 4-5 दिनों में इनकी जांच की दिशा भी परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दरअसल सीबीआई की टीम अब तक 2 बार जहानाबाद जा चुकी है। पहली दफा रविवार को गई थी, दूसरी बार मंगलवार को गई। दोनों ही बार टीम ने छात्रा की मां, पिता और भाई के साथ ही दूसरे रिश्तेदारों से कई सवाल पूछे। सूत्र बताते हैं कि जांच टीम अभी 2 पॉइंट्स पर क्रॉस चेक करने में जुटी हुई है। जब छात्रा पटना के हॉस्टल में रहते हुए बीमार पड़ी, एक से दूसरे हॉस्पिटल गई, वहां हुए इलाज और फिर उस दरमियान हुई उसकी मौत के बाद परिवार ने कई सवाल खड़े किए। इस मामले की शुरुआत से उन्होंने हॉस्टल संचालक, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और फिर पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। परिवार बार-बार दावा करती रही कि उनकी बेटी की मौत में ये सभी भागीदार हैं। हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल वाले एक दूसरे से मिले हैं। बेटी के साथ जो गलत हुआ वो इसमें शामिल है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस शुरुआत से ही इन्हें बचाने में जुटी रही, इनसे जुड़े सबूतों को मिटाती रही। अब परिवार के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये सीबीआई क्रॉस चेक कर रही है। दूसरा पॉइंट है कि पटना पुलिस की एसआईटी की जांच ज्यादातर छात्रा के सुसाइड किए जाने के पॉइंट पर घूमती रही। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद कुछ समय के लिए इनकी जांच की दिशा बदली, मगर रिजल्ट 0 रहा। अब सीबीआई इस बात को क्रॉस चेक कर रही है कि क्या एसआईटी ने जो जांच की वो सही है, उनके जुटाए गए सबूत सही है या नहीं। जिन लोगों से भी पूछताछ की गई है, उसके अलावा डीएनए टेस्ट के लिए जितने संदिग्धों के सैंपल लिए गए, जितनी मेहनत एसआईटी ने की, फिर सवाल उठता है कि उस हिसाब से इस केस का रिजल्ट सामने क्यों नहीं आया। आखिर एसआईटी से चूक कहाँ रह गई। तो ये सभी चीजों पर क्रॉस चेक करने वाली है। तो वही देखिए, जिस तरीके के एंगल से सीबीआई जांच कर रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी हमने आपको बता दिए कि आखिर किन किन एंगलों से जांच की जा रही है, किन किन पॉइंट्स को क्रॉस चेक किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ एसआईटी है जो ये मानने को तैयार थी स्टार्टिंग से ही कि ये लड़की ने अपनी मर्जी से खुदकुशी की है, और दूसरी तरफ उनके परिवार वाले हैं जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि सबको ही मिले हैं और जानबूझकर उनकी बेटी को मारा गया है, उसकी हत्या की गई, उसके साथ गलत हुआ है। ये उसके परिजन, उसके परिवार वालों का दावा है। और ये स्टार्टिंग से ही उन्होंने बिहार सरकार, बिहार पुलिस पर कई सारे आरोप लगाए हैं। और अब सीबीआई इन दोनों एंगल से जांच कर रही है, दोनों पॉइंट्स को क्रॉस चेक कर रही है। कुछ भी हो सकता है। और लेकिन अभी देखिए, जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही थी, वैसे ही सीबीआई का भी जांच चल रहा है। अभी परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, अभी आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और कई सारी चीजें जो है सामने आ रही है। लेकिन अभी तक तह तक नहीं पहुंचा गया है, इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा गया है कि आखिर क्या हुआ था छात्रा के साथ, अभी तक पता नहीं लगाया गया है। और इसी का जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई लगातार जहानाबाद जा रही है और पटना के हॉस्टल से लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल हर जगह जा जाकर पूरा सीन रिक्रिएट करके देख रही है कि आखिर कितना समय लगा होगा, इसके बीच में कहीं छात्रा कहीं गई तो नहीं थी, क्या कुछ हुआ था छात्रा के साथ, ये सब जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो अभी खबर सामने आई है वो हमने आपको बताया है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।